और जनाब मेरे साथ शो में मौजूद है निदा मुमताज, मेरे साथ मौजूद है अली ताहिर, मेरे साथ आलिया टीपू साहिबा मौजूद है और उसा मोहसिन मौजूद है। माइंड ट्रेनर है। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ पैनल डिस्कशन में हमारे मर्द भी हैं, वरना यूजुअली खवातीन जो है ना वो देखिए लीड कर रही होती है, और क्योंकि आज माइनॉरिटी में एक है तो मैं शुरू भी इनसे करूंगी। वैसे तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट में कहूँगी, नहीं आप इनसे स्टार्ट। हाँ आप फर्स्ट। मुझे बताएं वैसे आपको क्या लगता है कि आपके घर में जो आपके अम्मा अब्बा का तरबियत का फॉर्मूला था आपको और आपके भाई को लेके, क्या वही फॉर्मूला आज की जनरेशन पे वैसे अप्लाई हो सकता है या आपने अपने बच्चों पे आगे अप्लाई किया? देखिए फॉर्मूले मेरा ख्याल में बेसिकली वही रहते हैं, डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, दौर ही चेंज हो गया है। जाहिर है उस फॉर्मूले को उन्हीं डायनामिक्स के को जहन में रखते हुए अप्लाई करते रहेंगे तो फिर तो काम खराब ही होगा ना। आपके अम्मा अब्बा का क्या फॉर्मूला था वैसे? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने फील की ना, इफ़ आई लुक बैक, कि क्या चीज़ें मुझे अपब्रिंगिंग में मिली, एक तो मैंने ये देखा कि बाय एग्जाम्पल ख़ुद चीज़ें करके सिखाना, वो मेरा ख्याल है एक ऐसा तरीका है कि वो बग़ैर कहीं समझ आ जाता है। मुझे कभी कोई बहुत नसीहतें वगैरह नहीं की गई घर में, लेकिन बाय एग्जाम्पल अम्मी अब्बा का मैंने यही देखा। जिस तरह अब्बा वॉज समवन जो कि एक बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है, अब वो जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए देखा तो अपने आप को भी लगा कि हाँ यार प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि उन्होंने मुझे बैठ के बताया किसी दिन कि बेटा असूल से ज़िंदगी गुजारनी है, नहीं, वो करके दिखा रहे थे। एम्पैथी मेरा ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, ख़ास तौर पे अम्मी में बहुत ज़्यादा थी, मे बी एक्सट्रीम लेवल जिसे कहते हैं। अच्छा क्योंकि देखे ना आपके अम्मा वो दोनों काम भी कर रहे थे और बड़े सीजन जर्नलिस्ट भी थे। दूसरा है कि आपकी अम्मा का बड़े प्रोग्रेसिव एक अप्रोच थी। मे बी जो आपने एम्पैथी की बात की तो क्योंकि उस टाइम हमारी खवातीन में समहाउ वो बड़ी सप्रेस थी। मैं वैसे बाकी कंपेयर टू बाकी खवातीन बात करूँ तो उनमें इतनी एम्पैथी सिखाने के लिए नहीं होती थी। हाँ, हाँ। तो आपको लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आपने देखा कहीं? हाँ, अम्मी में बाय नेचर था कि दूसरे के एहसास का ख्याल करना। वो एक चीज ऐसी है जो जिस तरह आप भी कहनी थी ना कि लिहाज कम हो गया है। हाँ, डर लगता है। हाँ, वो चीज आज भी अगर हम मेंटेन करेंगे दूसरे का के एहसास का तो ख्याल करना ही है हमें, चाहे कोई भी जमाना आ जाए। तो ये एक एम्पैथी की चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर काम को बहुत दिल लगा के करने की चीज मुझे नजर आई। ये तीनों चीजें मैं आज भी फॉलो करता हूँ अपने तौर पे, और किसी ने नहीं बताया, सिर्फ नजर आया। तो मुझे ये लगता है कि बेहतरीन तरीका यही है कि आप खुद करके दिखाएं, फिर आप उसके बारे में नसीहत कर रहे हैं नहीं, दैट डजंट मैटर, आपका अमल नसीहत। डूज एंड डोंट क्या थे आपके घर में वैसे? डोंट्स हम लोगों को बहुत ट्रस्ट किया गया मेरा ख्याल में। अच्छा आप सिर्फ भाई हैं, आपकी कोई बहन भी थी? नहीं, हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं तो हाँ। हमारे यहाँ डोंट्स में बदतमीजी वाज अ डोंट, डेफिनेटली। और क्या बड़ा डोंट था? आई थिंक डूज ज्यादा थे, डोंट्स कम थे। हाँ, वो चीज मुझे आज मैं अगर सोचूं, वो तो ना 5 बजे से पहले घर आ जाना वापस। नहीं, हमारे घर में इस तरह। अच्छा वो नहीं था। लड़कियों में ज्यादा होता है। हाँ, प्रोबेबली लड़कियों के घरानों में ज्यादा होता है। हमारे घर में ये भाइयों के लिए भी था। मगरिब तक घर वापस आना है। क्योंकि मुझे याद है मिल रहे हैं, मेरे भी दोस्त थे, दोनों वक्त मिल रहे हैं। एक तो सोना नहीं है तो उठ के बैठो, और हमें नींद और वक्त आ जाती थी। तो और एक तो मुझे याद है डैडी वाज लाइक मगरिब तक घर आ जाना है। भाई पे ज्यादा सख्ती थी, हम पे सख्ती। अच्छा क्योंकि हम तो बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन हाँ वाकई कि 5 बजे मुझे याद है 5 बजे पार्क जा रही थी जिसको बुलाने के लिए कि वापस आ जाओ अम्मी मेरे बाद अम्मी आएंगी। बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे ये लोग 3 भाई हैं तो हम 3 बहनें। हाँ। तो अब हमारा एक कर्फ्यू होता था कि मगरिब तक एक लिमिट होती थी कि बस उसके बाद नहीं। कुछ जाहिर है भाई एक था नहीं एक वो करने का, लेकिन यह है कि जब मैंने अपने देखा कजन्स को और फ्रेंड्स सर्कल में तो एक बहुत वास्ट डिफरेंस था ग्रोइंग अप, सीइंग के लड़की और लड़के में वो जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह जिस टाइम पे वो आ रहे हैं और लड़की जिस टाइम पे आ रही है तो उसको इतनी लेवरेज नहीं दी जाती थी। हाँ, ऐसे ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस भी होता था कि क्यों एक लड़के को क्यों इतनी लेट तक इजाज़त है और लड़की को नहीं है। अच्छा नहीं, बाज़ फैमिलीज में ऐसा होता होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि आपकी जब पेरेंट्स भी काम कर रहे हो तो एक आपका खुद ब खुद टाइमिंग आपकी बन जाती है, तो बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। हाँ, आपके अम्मा अब्बा का वैसे क्या फॉर्मूला था और आप कितने बहन भाई थे? हम लोग 3
4 बहनें और 2 भाई। 2 भाई। 2 भाई। तो आपकी उनका क्या फॉर्मूला था कि वो बेटों से सख्ती करते थे, उनको ज़्यादा लिवरेज थी? नेचुरली एक हम क्योंकि हम लोग पंजाब से क्या, हम पाकिस्तानी जितने भी हैं लड़कों को ज़्यादा, बेटों को ज़रा मन्नतें मुरादें मान के भी मांगा जाता है। फिर ये होता है कि हाय कुड़ियां तो चलो जी अपने घर दियां हो जाएंगियां, लेकिन लड़के जो से हैं उनको लगता है कि बस ये खानदान हमारा ही चलाएंगे, और मजाल है कि वो खानदान चलाए। अपनी अपनी बीवियों को लेके एक तरफ हो जाते हैं, और फिर बेचारी वो लड़कियां ही माँ बाप का ख्याल रखती हैं। वो तो हमेशा, कि उनकी बीमारी में, उनकी किसी भी चीज में कोई ऐसा मोमेंट्स आता है तो उसमें भी बेटियां ही आगे होती हैं। आज मतलब मेरी बेटी है तो उसको होता है कि अम्मा अब्बा अकेले हैं तो आ जाती है कि आप अकेले क्यों हैं, कहीं चले जाएं आप लोग, घूम आए, ये कर लें वो कर लें, उसको फील होता है। बॉयज को नहीं, वो माँ बन जाती है। हाँ, वो माँ बाप की माँ बन जाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ फैमिली से आपको मिलती हैं, क्योंकि जो आपके बड़ों ने आपको सिखाया होता है वही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे ही फॉलो करें। क्योंकि हमने देखा कि हमारी अम्मा भी काम करती थी, अब्बा भी काम करते थे, तो एक टाइमिंग बनी हुई थी। उस टाइमिंग पे हम लोगों ने घर भी आ जाना होता था, आपने 9 बजे सो भी जाना होता था क्योंकि सुबह को जाना था, उनको भी जाना होता था। आज वही टाइमिंग हमारी भी है कि मैं भी काम कर। आपने अपने पेरेंट्स को जब चीज़ें आप लोग बड़े हो रहे थे तो आपने ऐसी क्या चीज़ नोट की उनकी पेरेंटिंग में जिसमें आपने कहा हो कि अच्छा ये चीज़ मैं करूँगी और चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं की? मेरी माँ बड़ी सख्त थी, बहुत सख्त थी। मतलब बात चीज़ें हम लोग अपनी माँ से शेयर नहीं करते थे, अब्बा से शेयर करते थे, क्योंकि माँ तो हमें ना थोड़ा सा भी अगर कहीं बाहर से भी लेट आए ना तो उनकी गोरियां ही नहीं खत्म होती थी। बोलती कुछ नहीं थी वो, लेकिन वो आंखें निकाल के अल्लाह, हाँ बस वही हमारी जान निकल जाती थी। तो फिर आपको था कि आपने इतना सख्त, हाँ तो मैं भी वैसे मैंने भी थोड़ी सी सख्ती की थी। आज मेरी बेटी मुझे कहती है ना कि आपने जितनी सख्ती मुझ पे की है आपने इन लोगों पे तो नहीं की है, इनको तो आपने इतनी आज़ादी दी हुई है, ये लोग लेट भी आ रहे होते हैं, आप कुछ नहीं पूछती हैं, अपनी मर्जी से बाहर भी चले जाते हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं होता है। मैं तो थोड़ा सा भी लेट होती थी तो आप बताएं अगर मैं आपकी बेटी को उस पर कॉल करूँ तो वो कहेगी कि हाँ अम्मा ने मुझ में बेटों में ना फर्क किया, वो कहेंगे आपकी बेटी किया था। मुझे लगता है कि ये आपके अंदर ये चीज होती है, बेटियों को लेकर थोड़ा खौफ भी होता है ना, जमाने हमारा माहौल और ये सब कुछ बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। और मुझे लगता है कि आजकल की माँ को डरना भी चाहिए, थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। हम लोग इतने आज़ाद मुल्क में नहीं रहते जहाँ पर हम अपने बच्चों को छोड़ दें। निदा आजकल तो वो टाइम आ गया कि आपको बेटे और बेटियों दोनों को लेके ख्याल रखना चाहिए, दोनों को रखना चाहिए, बिल्कुल बेटों को भी दोनों को देखें। क्योंकि मैंने अपने घर में भी जो देखा कि भाई पे ज़्यादा सख्ती थी हम लोगों से ज़्यादा, बिकॉज हमारे अब्बा बिल्कुल बेटियों को नहीं ठीक है, बट ही वॉज वेरी स्वीट विद अस, और बहुत लाड और प्यार, ये नहीं तुम नहीं करोगे, इस वक्त कितने बजे वापस आओगे, उन पे सख्ती थी, हम लोगों पे सख्ती नहीं थी। और आलिया उस वक्त वो जो टाइम था ना, उस वक्त ये सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। हमारी जिंदगी में बहुत सुकून था, बहुत सुकून था। अब तो एक बेचैनी है बच्चों में, और हम ये नहीं कहते थे कि हम बोर हो रहे हैं, मतलब हम बोर नहीं होते थे, अब तो बच्चे वो इसके साथ भी बोर हो रहे हैं, अब तो वो बोर हो रहे हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी, मुझे लगता है कि मैंने दोनों को मतलब एक ही तरह से पाला है, ये नहीं किया कि बेटी के लिए अलग रूस से बेटों के लिए, उन दोनों को ही, मतलब अगर वो कहीं जा रहे हैं तो कहाँ, ऐसे मैंने कभी नाइट स्पेंड और डे स्पेंड करने के लिए बच्चे नहीं छोड़े। मैं आप लोग मैंने ये चीज कभी अलाउ की, मतलब मैंने ये कभी भी, अभी मेरी दुबई में मेरी नवासी को वो कहते हैं वो फ्रेंड के, हाँ मैंने कहा तुम लोगों की मर्जी है, मगर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा आपकी नवासी है कितनी छोटी सी तो है? 9 साल की है, मगर अच्छा वो एक तो अभी रिसेंटली भी हुई थी ना। हाँ एक वो तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी भी उस चीज को, मतलब मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि दोनों बेटा बेटी आपको एक एज तक तो बहुत ज्यादा उन्हें देखना है। अच्छा अभी मैं आपको तो दोबारा पीछे ले लेती हूँ, आप तो नवासी तो कहा कि ना आपके घर में आपकी अम्मा आपने कहा कि बेटों मेरी अम्मी काम नहीं करती थी, मेरी अम्मी हाउसवाइफ थी, माय फादर यूज्ड टू
वर्क, हम 8 बहन भाई थे, 5 बहनें और 3 भाई, माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, बिग फैमिली, और डैडी वाज द ओनली ब्रदर विद 5 सिस्टर्स। तो हर वक्त, और नेबर्स भी, हमारा खाना बहुत अच्छा पकता था, तो ज्यादातर जो नेबर्स के यहाँ जा भी रहा होता था और लोग आके खा भी रहे होते थे, तो हमारे यहाँ हर वक्त दावत थी। और हम सबकी 5 बेटियों के अलग अलग फ्रेंड्स लगा लें आप, तो हमें ज्यादा पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ऐसी क्या चीज देखी अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग में जो आपने कहा कि मैं ये नहीं करूंगी? माय मदर वाज थोड़ी इंट्रोवर्ट थी वो, मतलब वो अपने आप एक्सप्रेस, बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा। माय फादर वाज मोर, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। इवन आई शेयर्ड द फर्स्ट थिंग, अगर किसी ने लड़के ने मुझे कुछ कहा है, आई टोल्ड दिस, पहली बात मैंने अपने अब्बा को बताई है। मेरी एंगेजमेंट के बाद मैंने, मेरे फियांसी ने मुझे जो लेटर अपने अब्बा के साथ मैंने पढ़े हैं, और मेरे अब्बा फिर मुझे बहुत, अच्छा, आपके अब्बा कूल थे? मेरे अब्बा बहुत कूल थे मेरे अब्बा। और मेरे अब्बा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शलवार कमीज़, और मेरी बेटियों को कोई ज़रूरत नहीं है, ये उस वक्त था फिटिंग कमीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा, वो कहते थे इससे बेहतर है कि ये पैंट और शर्ट में और जीन्स में रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कभी भी अपने बड़े होते हुए के दुपट्टे और वो, बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज इन PCHS कॉलेज, तो वहाँ पे चादर हो गई थी उस ज़माने में, एकदम से चादर लेनी है, चादर। तो मैं तो आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड डैडी वेंट टू द प्रिंसिपल, ही सेड मेरी बेटी चादर नहीं पहनेगी। मुझे अपनी बच्ची का पता, क्योंकि ज़्यादातर चादर लेने वाली लड़कियाँ बाहर बाइक्स खड़ी होती थी, तैयार हो, चादर लिपटती थी, घरों में बहुत सख्ती थी। जिनकी घरों में सख्ती थी, मैंने उन लड़कियों को बिगड़ते हुए देखा। आप जिनकी, ये मेरा, इसी तरह फिर मैंने अपनी बेटी को पाला कि मैंने कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। तुम्हें कुछ भी हो, मैंने कहा इट्स नॉर्मल, अगर कोई कुछ कह रहा है आपको, कम एंड टेल मी, This is very इट्स important, हाँ, कि ओके, माँ- इट्स ओके। एंड आई थिंक ये बात मैंने बिल्कुल सही की। हाँ, क्योंकि बच्चों के साथ आप जितना फ्रेंडली होंगे ना, तो वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होता है। मुझे लगता था कि छुपाया है बच्चे कुछ। आपसे शेयर करेंगे बजाय इसके कि वो बाहर जाके और वो गलत मशवरा। हाँ। अच्छा, मुझे वैसे वाली आप बताएं कि कहते हैं कि जहाँ पर बड़े बच्चों पे, जैसे अगर जहाँ पे भाई हो, तो वहाँ पहले अक्सर लोग ये कहते हैं, जैसे मेरे अब्बा वगैरह भी लोग 3 भाई थे, तो मेरे अब्बा कहते थे कि अम्मा अब्बा ने अगर नहीं कि बाकियों को भी समझाना होता था तो मुझे डांट देते थे तो बाकी खुद तीर की तरह सीधे हो जाते थे। तो पहले वाला बच्चा कुछ ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होता है। आपके हर घर का क्या सीन था? हमारे यहाँ डांट पिटी ही बहुत कम है, बहुत कम पिटी। मेरा ख्याल में अगर पिटी तो शायद जो हमसे सबसे बड़े भाई हैं उनको शायद पिटी होगी। वो ज़रा थे भी हमसे ज़्यादा आउट गोइंग, यू नो, दोस्तों में टाइम गुजारना और इस तरह की चीज़ें। मैं और दूसरा भाई महरान जो है, हम लोग ज़रा होम ग्रोन स्टफ थे। हम लोग बहुत ज़्यादा Very domesticated थे हम लोग, घर पे ही रहते थे। जिस तरह अभी बात हो रही थी कम्युनिकेशन की ना, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ अच्छी ओपन थी, ये एक अच्छी चीज़ थी। उस तरह सख्ती से बात नहीं थी, सीधी बात हो जाती थी। या अम्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी आदत थी कि किसी को बुरा फील नहीं कराना है, तो वो इतने सटल तरीके से अपनी नापसंदीदगी दिखा देती थी कि समझ आ जाती थी कि अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, हाँ पसंद नहीं। मतलब डायरेक्ट नहीं टोकती थी? हाँ, नहीं, नॉट रियली, डायरेक्ट नहीं ना, इनडायरेक्ट। नॉट रियली। हाँ। वो चीज़ मुझे ना, देखें वो एक दोस्ती भी होती है। जिस तरह दोस्तों में कई दफ़ा आपको बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही समझ जाते हैं दोस्त की बात। वो फीलिंग पेरेंट्स से हमें तो मिली, ओके, हाँ। ज़रा दोस्तों वाली जो थी ना, वो मेरा ख्याल में बड़ी इंकरेजिंग होती है, आप का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। बिल्कुल, वही आप कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को भी दे वो फिर आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे बिल्कुल। तो आपने फिर वो चीज़ आगे अप्लाई की अपनी बेटी के साथ भी? दोस्ती वाली तो की, बिल्कुल। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बनूं। और कई चीज़ें हम लोग मेरा ख्याल में ऐसी ओपनली डिस्कस कर चुके हैं ज़िंदगी में जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये कितनी अच्छी बात है वाकई। जैसे उन्होंने बात की फिर अपने फादर से अटैच थी, भी फादर से अटैच है। मैं खुद, मेरी अम्मी को मुझसे शिकवा ये था कि जो बात हो सबसे पहले अपने बाप को बताती है ये। और इन्होंने बताया कि वो कहते हैं ना कि बेटियों का वाकई अब्बाओं के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है और बेटों की कहते हैं अम्मा के साथ बड़ी होती है। मैं छोटी सी जनाब यहाँ पे ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेटे और बेटियों की परवरिश में जो पहले फ़र्क किया जाता था, क्या वो बेहतर है? और अब जो है हम एक अच्छा टाइम देख रहे हैं, जिसमें मैंने अपने शो के आगाज़ में बात की कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस टाइम में जी रही हूँ कि जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे अब उतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता, क्योंकि अब हम उतनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, हमसे जो पिछली जो जनरेशन रही है, जिसमें मेरी अम्मी भी आ जाती हैं, जिसमें उनकी अम्मी भी आ जाती हैं, उन्होंने ये चीज़ और उन्होंने ये स्ट्रगल ज़रूर देखी है कि समहाउ बेटियों को पीछे रखा जाता था और होता भी था, जल्दी शादियाँ हो जाती थी बेटियों की और एम्फसाइज भी होता था कि बस इसको इतना हुनर इसको घर का सलीका सिखा दिया जाए कि आगे घर जाके इसके काम आए। अच्छा, आपने रूसा कहा कि आप लोग 3 बहनें थी, तो आपने अपने घर में ऐसी क्या चीज़ देखी कि जो बेटियों वाले घर में क्या सख्तियाँ होती हैं, और आपने वैसे अपने अम्मा बाबा की पेरेंटिंग से ऐसी क्या चीज़ सीखी है जो आपने कहा कि मैं आगे जाके जब मेरी शादी होगी मैं करूँगी, और क्या चीज़ आपको लगती है कि मैं नहीं करूँगी? अच्छा, इनकी बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। मैंने अपने घर पे इतना एक्सप्रेसिवनेस नहीं देखी हुई। मतलब एक होता है ना कि प्यार मोहब्बत एक्सप्रेस करना, हाँ, खुल के गले मिलना, तो वो हाँ। आई थिंक वो मैंने नहीं देखी। मेरी औलाद जब भी होगी इंशाल्लाह, तो मैं चाहूँगी कि मैं वो चीज़ एक चीज़ चाहूँगी कि मैं अपनी बच्चों के साथ ये चीज़ करूँ। आई कैन सो रिलेट टू यू, हाँ, इस बात पे, बिकॉज वो आई थिंक वो आई फील कि वो उस चीज़ से खुल के मोहब्बत का इजहार करना, हाँ। डिप्राइव, नॉट इवन मी, आई फील माई सिस्टर्स, या फिर एज अ फैमिली, एज अ फैमिली यूनिट। ठीक है। दूसरा उसके अलावा, सॉरी आपने सवाल क्या पूछा था? कि आपने क्या चीज़ आपको था कि आप करेंगी नहीं करेंगी अपने बच्चों के साथ, जो इसमें आपने पहली बात की कि इतना खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, हाँ। तो ये एक चीज़ है। दूसरा उसके अलावा जो घर में माहौल था, क्योंकि मैंने आपको शो में शुरू में बताया 3 बहनें थी, तो एक कंपैरिजन तो था नहीं कि लड़का लड़की के साथ, तो वो एक ही माहौल था, वो सब उसी के साथ ही। माय मदर, शी इज़ नॉट अ वर्किंग वूमन, शी इज़ अ कंप्लीट हाउसवाइफ। तो ज़्यादातर घर पे उनके साथ ज़्यादा अटैच रहते थे। तो घर पे ज़्यादातर ये देखा कि मगरिब और जब हम एक एज तक थे कि मगरिब तक ये उसूल था कि वापस घर पे आना है। तो और वो एक रूटीन बनी हुई थी, कभी इसमें ये भी नहीं हुआ कि आपको कोई लग रहा हो कि नहीं यार भाई होता तो भाई को अलाउ किया। मुझे तो हमें नहीं हुआ जब तक अनलेस हम बड़े हुए, फिर हमने फ्रेंड सर्कल में देखा, कजन्स में देखा, तो फिर एक नोटिस हुआ कि अच्छा ये डिफरेंस है। बट अदरवाइज इट वाज मोर लाइक अ डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ थिंग विद इन द फैमिली जो हमने ऑब्जर्व किया था। सिंस यू आर अ माइंड ट्रेनर, मुझे एक बात बताएगा, ये जो मिसोजिनी है, ये जो मेल शोविनिज्म है, आपको क्या लगता है कि इसको बढ़ाने में कितना किरदार है उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो कि घरों में देखा है? जैसे अभी भी बहुत सारे घरों में कहते हैं कि जी नहीं, ये भाई तो उठ के पानी भी नहीं पीता, जाओ, अच्छा भाई घर आ गया, अच्छा बेटी भी है, फिर बहन को बोला जाएगा कि जाओ भाई को पानी। एग्जैक्टली, तो वो बहन ही जाके जो कर रही है। हाँ, तो ये चीज़ इस थिंकिंग पैटर्न की वजह से जो हमारी माशरे में है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे दिया जाता है मर्दों को, और एक उसके नाम पे एक फ्रीडम दे दी जाती है कि लड़का जो भी चाहे वो कर सकता है। You can get away with anything, क्योंकि तुम तो लड़के हो। हाँ। तो ये चीज़ उसके बरक्स लड़की को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कंपेयर टू, बिकॉज एक थॉट पैटर्न भी है, कल को उसने दूसरे घर भी जाना है तो एक जिम्मेदारी है। और रिलेशनशिप फेलियर्स में भी ऐसा ही होता है, वो कहते बेटा वो तो लड़का है, वो तो कर लेगा, कोई बात नहीं, उसको लोगों ने थोड़ी बातें करनी है, तुम लड़की हो और तुम्हें एडजस्ट करना है। और बात सारी ये है कि जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, वी डोंट रियलाइज एडजस्टमेंट जो है ये जेंडर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट इज अ लाइफ स्किल एज सिमिलर एज आपको ये आना चाहिए अपना बिस्तर किसी से खुद बनाना, बिकॉज यही लड़के जब आप बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो यही लड़के बाद में खुद कर रहे होंगे अपना काम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे रह के दे फाइंड इट शेमफुल टू डू इट देमसेल्फ। वो खुद उनको एतराज होगा करने में कि मेरा काम नहीं है, ये लड़की का काम है या बहन का काम है, मैं क्यों अपना बिस्तर बनाऊं। हालांकि ये एक डिसिप्लिन का पार्ट होता है कि जब आप उठो तो अपना बिस्तर खुद बनाओ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इससे आपको, क्योंकि वही काम फीमेल्स से भी अटैच कर दिए जाते हैं। लेकिन वो खाना पकाना, सफाई करना वगैरह ये फीमेल ही कर सकती है। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरा ख्याल में वो भी उतना ही अच्छा कर सकता है। हाँ, फीमेल्स में सफाई की ज्यादा हिस्स होती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक उनकी क्वालिटी है, इनबिल्ट उनके अंदर इनबिल्ट है। खाने का तो हमारे माशरे में बहुत बड़ा एक बैरियर सा बन गया हुआ है, वरना दुनिया के बहुत बड़े बड़े शेफ्स मर्द ही हैं।
बिल्कुल। आप शेफ की बात करें, जो बड़े दर्जी हैं, हाँ, वो भी देख लें। उनको देख लें, वो भी मर्द ही हैं जो इतना। मुझे अच्छा ये जैसे मैंने सवाल इनसे पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ हमने देखे कि मेल शोविनिज्म बहुत है, मिसोजिनी